अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन इकराम, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ मौलाना और मैं हूँ मोहम्मद अबू बकर। नाज़रीन, डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब पाकिस्तान में जब से तशरीफ़ लाए हैं तो कुछ लोगों को उनकी तकलीफ़ है। सबसे पहले तकलीफ़ तो इंडियन मीडिया को है, जो पता नहीं वो आतंकी और पता नहीं क्या क्या जुमले बोल रहा है। दूसरे नंबर पर उनके दोस्तों को, उनके चाहने वालों को जो पाकिस्तान में मौजूद हैं, उनको तकलीफ़ है। और उन लोगों को तकलीफ़ है जो शिरक के अड्डे तबाह होते हुए देख रहे हैं। और डॉक्टर साहब तकाबुल अदियान के माहिर हैं। उन जैसा माहिर अभी तक पाकिस्तान में नहीं, मैं दुनिया की बात कर रहा हूँ, दुनिया में तकाबुल अदियान के ऊपर आपने नहीं देखा होगा। अल्लाह ने खूबसूरत हाफ़ज़ा अता फ़रमाया है, खूब मुतालिया है उनका। और उन्होंने एक बात की, जिस बात को ये अभी आप क्लिप देखेंगे और आप अगर खूबसूरत सेक्रेटरी को रखेंगे और आप उनको डिक्टेट करेंगे, आपके दिमाग में कुछ नहीं होगा, तो आपको डॉक्टर की जरूरत है, आपको कुछ बीमारी है। डॉक्टर जाकिर नाइक अगर 20 मिनट तक किसी भी खातून को मेकअप में देखते हैं टेलीविजन के ऊपर, उन्हें देखकर इसका मतलब है डॉक्टर जाकिर नाइक के जहन में गंदे ख्यालात पैदा होते हैं, उनके जहन में हलचल होती है। हमारे एक इकरारुल हसन भाई साहब, ये हर उस जगह के ऊपर जाके ना हाथ घुसेड़ने की कोशिश करते हैं कि जहाँ पर इनको पता भी हो कि ये गलत है। मिसाल के तौर पर इकरारुल हसन भाई साहब, आपने क्या डॉक्टर साहब को शुफ शुफ वाली सरकार समझ लिया है, या आपने ये समझ लिया है कि वो मीनार पाकिस्तान वाली आयशा, वो आपकी जो बाजी है, वो हैं ये? जनाब, ये मैं नहीं, आपने खुद फरमाया कि ये मेरी बहन है। आपने उनको ये समझ लिया है और बाद में आपको पता चला कि वो क्या सीन निकला, आयशा का क्या सीन निकला। तो जनाबे वाला, आपसे अर्ज़ है कि डॉक्टर साहब ने जो बात कही है, अगर आप इसकी तरदीद करना चाहते हैं तो आप इस अंदाज में तरदीद कर कर दिखाएं। डॉक्टर साहब ने ये कहा है कि अगर आप किसी खातून एंकर को मेकअप किए हुए अगर आप 40 मिनट 45 मिनट देखते हो तो आपके दिमाग में ख्यालात आना शुरू हो जाते हैं और हो जाते हैं। आप बताएं, आपने ये जो अब शादी की है तो वो एंकर से क्यों की है? आपके कहाँ पे वो इश्क मटक्का लड़ा आपका? बताएं आप बताएं। जो आप सैर करने पहुंचे हुए हैं फ्रांस, और आपने बहाना लोगों को लगाया कि जी मैं तो फ्रांस में उस कौम के पास गया हुआ हूँ जिन्होंने वो पिछले दिनों वो चल रही थी कि जी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का खुतबा हज्जतुल विदा जो है ना वो रिकॉर्ड कर लिया है, मैं तो ये बनाने। आप तो कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। आपने हनीमून के ऊपर भी कौम को फुद्दू लगाया और कौम को जो है ना वो बेवकूफ़ बनाकर कौम को जो है ना आपने ये बावर करवाने की कोशिश की कि भाई मैं हनीमून पर नहीं हूँ, मैं अभी भी आप लोगों के लिए काम कर रहा हूँ। तो जनाबे वाला, उसने जो बात कही है वो सही की है, इसीलिए तो आपने भी एंकर से शादी की है। आप बताएं, आपके दिमाग में बुरे बुरे ख्यालात नहीं आए थे? आप वजाहत दें। अगर ख्यालात नहीं आए थे तो आपने निकाह कैसे कर लिया? तो इसलिए हर एक जगह के ऊपर जाकर हाथ घुसेड़ने से बेहतर है कि आप अपने आप को ये सोच लें कि वो आपके मेहमान थे और वो आपके मेहमान हैं। आपने अपने मेहमान के ऊपर तबर्रा की है, किसी के और के ऊपर नहीं की है। इससे आपने ये जो है ना वो पैगाम देने की कोशिश की है कि पाकिस्तानी किस कदर नलायक मेहमान नवाज हैं। आपने इस नलायकी के अंदर नंबर 1 पोजीशन हासिल की है कि आपने मेहमान की मेहमान नवाजी को अपने जूते की नोक के ऊपर रखा है। आपको ये बात करने की क्या ज़रूरत थी? क्या गलत बात कही उन्होंने? इस्लाम इजाज़त देता है कि आप खातून एंकर के साथ बैठकर गुफ्तगू करें? तो उन्होंने तो ये भी नहीं कहा भाई गुफ्तगू नहीं करो, और उन्होंने ये भी नहीं कहा कि मैं गुफ्तगू नहीं करता हूँ, मैं गुफ्तगू नहीं करना चाहता हूँ। उन्होंने अपना बताया कि लोगों का ये ख्यालात ऐसे पैदा होते हैं। तो खुदारा आप अपने आप को ज़रा हौसले में रखा करें, मेहमानों की मेहमान नवाजी करना सीखिए। ये हमारी रिवायत है, हम पंजाबियों की, हम पाकिस्तानियों की, हम एज ए बहसीत एक कौम, पाकिस्तानी कौम की ये खुसूसियत है कि हम बहुत बड़े मेहमान नवाज हैं। लेकिन आपने मेहमान नवाजी की उन खुसूसियात को तोड़ कर सारी हदें क्रॉस कर डॉक्टर साहब के ऊपर तनकीद करने के ऊपर आप बाज ना आए।